बहुत बहुत स्वागत है, आप लोग आए। आप सब साथी हमारे दुख सुख में शामिल हुए, उसके लिए भी आप सब का भी धन्यवाद, और जो भी लोग शामिल हुए उन सब का धन्यवाद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव पोस्टपोन हो गया था, तो वो 28 जून रविवार को मनाया जाएगा परावर में, उसी ज़मीन पर। और पिछले जो 4 आयोजन हुए हैं बड़े भव्य हुए हैं। अब इतना समय तो नहीं है कि भव्य हो कर पाए हम, लेकिन भंडारा जरूर होगा भोलेनाथ भगवान परशुराम के नाम का, और सभी सामूहिक रूप से सभी 36 बिरादरी के साथी मिलके, योद्धा साथी फरसादारी भाई मिलके उसको मना रहे हैं। तो आप सब को ये भी जानकारी देनी थी, आपका सबका न्योता भी देना है, क्योंकि समय इतना नहीं है। अब साथियों, मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल से करीब हम अलग अलग तरह की परेशानियों में रहे हैं। तो मैंने देखा है कि वो मेरी परेशानी नहीं है, वो बहुत लाखों लोगों की परेशानियां हैं। बहुत बड़े इशू हैं, बड़े मुद्दे हैं, और कोई मुझे नहीं लगता कि उससे अछूता होगा। 3 चीज़ें हैं कि हमारे जो बाबू थे, बाप थे, वो कैंसर से मर गए। वो तो चलो 75 उनकी एज हो गई थी, कोई बात नहीं, सामान्य रूप से मान लिया जाता है कि भाई ठीक है। लेकिन मैं इस दौरान सरकारी और प्राइवेट, क्योंकि पीजीआई से इलाज चला था, उन हॉस्पिटलों में घूमा हूँ, फिर प्राइवेट में भी जाना पड़ा। तो मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आप जब जाता है कोई भी कैंसर पेशेंट है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल 25 लाख रुपए का पैकेज देता है कि 25 लाख रुपए। मुझे लगता है कि 25 लाख रुपए तो किसी के बस की बात है नहीं। और जो 13 दिन बहुत साथी आए हैं पूरे हरियाणा से, दिल्ली से, अलग अलग जगह से लोग आए हैं। सामान्य से सामान्य आदमी भी आया है, बड़े से बड़ा आदमी भी आया है। और सबसे बड़ी बात यह है, मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं मिला कि जिसने ये नहीं कहा हो कि हमारे परिवार या रिश्तेदार या जानकारी यारी दोस्ती में कोई कैंसर से पीड़ित ना हो। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री साहब को या सैनी साहब को या केंद्र सरकार को ये सोचना पड़ेगा, जो मैं एक आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ। और मैंने इस दौरान पीजीआई भी, प्राइवेट भी, अमेरिका तक के डॉक्टरों से बातचीत की है। तो जो स्थिति है वो बड़ी गंभीर है। कभी आप पीजीआई जाएंगे और वहाँ पे फिर जो ट्रीटमेंट का इशू है, तो बहुत, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि ये गरीब आदमी का होगा, ये मुख्यमंत्री या विपक्ष के नेता या बड़े नेता या छोटे आदमी को ये तो देखता नहीं है, किसी को भी हो सकता है। और मैं जानकारी के लिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि मेरे बाप ने ज़िंदगी में कभी बीड़ी, सिगरेट, दारू, बाहर का खाना, जो डॉक्टर बताते हैं, कभी नहीं किया। एक शेड्यूल का आदमी था, और उसके बावजूद सीधा 4th स्टेज उनको कैंसर बता दिया गया। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, और अगर हो गया इससे तो अच्छा, कोरोना में जो लोग, कोरोना आ जाए, कोरोना में मर जाए, ठीक है, इतना कम से कम आर्थिक रूप से भी नुकसान तो नहीं हुआ। 25 लाख रुपए तो नहीं लगते कम से कम। तो मुख्यमंत्री साहब को जो हमने डॉक्टर साहब से बात की, और वो इसमें 2-3 कारण बताए उन्होंने मेजर रूप से जो किए जा सकते हैं। एक कि मेजर कारण ये है कि क्योंकि वो तो दारू, बीड़ी, सिगरेट तो पीता नहीं, हम तो चलो अभी आदमी हैं, बहुत से लोग और भी हैं। जो मिलावटी खाना है, जो जहर है, सरकार इसको रोक सकती है अगर चाहे तो, उसकी इच्छा शक्ति हो तो। मुख्यमंत्री की अगर इच्छा शक्ति हो, सरकार की, प्रशासन की, हर चीज़ में जहर है, मिलावट है। जब शराब में ही मिलावट है, जो जहर है ऑलरेडी, बीड़ी सिगरेट हम पीते हैं उसमें भी मिलावट है, तो जहर के ऊपर जहर चढ़ता है। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण बताया गया पानी, जो आप और हम लोग पी रहे हैं। तो जो पीने का जो पानी है वो जहर है, ग्राउंड लेवल वाटर, खासकर गांव में। और जो ये आरओ का पानी पीते हैं, ये भी कोई
मतलब सही नहीं है। जो प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं, मिनरल वाटर बोलते हैं, वो भी सही नहीं है। ये मैं चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आने वाला जो मैं देख रहा हूँ जो समय, क्योंकि 25-25 साल के बच्चे वहाँ पे 30-30 साल के बच्चों को कैंसर था, वो पड़े थे, और जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ भी गलत नहीं, मतलब इस तरह की चीज़ें की, बहुत बड़े पैमाने पे ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि हर आदमी वहाँ पे आया है तो उसने बताई है कि सिचुएशन कितनी ख़राब है। मुझे नहीं पता कि सरकार इस चीज़ पे कितना ध्यान दे रही है, नहीं दे रही है, लेकिन अब पोल्यूशन बताया, पोल्यूशन तो सरकार के बस की बात नहीं है तो, लेकिन वो तो एक लॉन्ग टर्म है, लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म, ये तो 1 महीने की बात। अगर कोई मिलावटखोर किसी भी चीज़ में, खाने पीने के सामान में मिलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करी जा सके। पानी तो कम से कम पीने के लिए अवेलेबल लोगों को करवा ही सकती है। दूसरी चीज़, हमारा जो पीछे एक चाचा का लड़का एक्सपायर हुआ था, एक्सीडेंटल हो गया था। आप लोग देखते होंगे कि मोटरसाइकिल पे, बस में, चाहे रेल में, चाहे कार में, रोज़ कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इस पे तो सामाजिक रूप से समाज के लोगों को भी सोचना पड़ेगा, अपने परिवार को, लोगों को भी। इसमें तो मैं सरकार को नहीं कह सकता कुछ भी। एक और चीज़ हो रही है, अभी उसी दौरान हमारा एक भांजा एक्सपायर हो गया, तो हमारे भांजे की अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हजारों बच्चे मई और जून के महीने में डूबते हैं, आप लोग ही खबरें करते हैं, और सबसे ज़्यादा भांजे ही डूबते हैं, क्योंकि वो अपने मामा के घरों पे गए हुए होते हैं। सबसे ज़्यादा भांजे अगर मरते हैं तो मई और जून के महीने में मरते हैं, क्योंकि वो अपने मामा के घर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो सरकार एक ईजिली कर सकती है, आती हैं खबरें, हम सामाजिक रूप से भी लोग कर सकते हैं कि अपने बच्चों को तैरना तो सिखा इसके हैं, या सरकार इस तरह तक करे इसके है। और जहाँ पे हमारा जो भांजा डूबा है, बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ पे सरकार का पता नहीं वो किस तरह से वहाँ पे काम करते हैं लोग, या पंचायत या अलग अलग जगह इस तरह के गड्ढे होते हैं कि वहाँ पे वो एक बोर्ड तक भी नहीं होता कि भाई यहाँ पे ना जाए कोई सुरक्षा के अलग अलग जगह जो चाहे मच्छी पालन बना रखे हैं या कुछ भी है। मैं किसी इंडिविजुअल की नाम नहीं ले रहा हूँ मैं वहाँ पे, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि इस दौरान नहरों पे या जोड़ों पे सरकार के पास ऑलरेडी चौकीदार बहुत हैं, लेकिन इतना तो, क्योंकि ये तो नौजवान मर रहे हैं, एक्सीडेंट में भी मर रहे हैं, ये भी एक्सीडेंट कैसे हुआ आप। तो जिस तरह मैंने बताया, जैसे अभी मैंने ये चीज़ें देख रहा था मैं, लोग बता रहे थे, तो मैं, ये एक सामाजिक चीज़ें हैं, और सरकार पे, मुख्यमंत्री साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि ये बहुत बड़ा एक इशू है कैंसर का, खासकर इसके ऊपर ये किसी को भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि नेताओं को कैंसर नहीं होता है, या डीसी को नहीं होता है, या एसपी को कैंसर नहीं होता है, ऐसा तो मेरे ख्याल में कहीं नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा और अच्छी क्वालिटी का खाना वाना खा लेते होंगे, लेकिन जब हर जगह ही जहर है तो आप हवा से बचोगे, पानी से बचोगे, खाने से बचोगे, कहाँ से बचोगे। और सीधा 4th स्टेज। तो मेरे को, मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, मेरे को किसी अमेरिका में एक डॉक्टर ने बताया कि कुछ जगह, कुछ देशों में ये चीज़ें कर रखी। यहाँ पीजीआई में एक डॉक्टर साहब, उन्होंने भी बताई ये बात। एक ही तरीका है कि जब आपकी 40 की एज हो जाए तो सरकार को कम से कम एक स्कैनिंग जो टेस्टिंग है कैंसर की करी जाए, ताकि उस टाइम पे वो पकड़ा जाता है। और जापान में पर्टिकुलर टेस्टिंग के लिए मेरी अपील है, जैसे होता है ना कई जगह तो शादियों से पहले भी टेस्ट होते हैं, पति और पत्नी के, होने वाले पति और पत्नी के। तो मुझे लगता है कि सरकार इस तरह की चीज़ें ये कर सकती है कि जो अपने लेवल पे प्राइवेट कर सकते हैं वो प्राइवेट भी करवा सकते हैं। बचने का तरीका बता रहा हूँ मैं, तो उस ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि शादी से पहले या फिर 40 साल के ऊपर कोई भी आदमी होता है तो अपने जन्मदिन के 10 दिन पहले और बाद में उसको मैंडेटरी होता है, तभी वो गवर्नमेंट की पॉलिसी ले सकता है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार ये तो कर ही सकती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये तो मैंडेटरी हो शादी से के दौरान, जब शादी होती है उससे पहले, मतलब मेडिकल टेस्ट वगैरह। मुझे लगता है क्योंकि जब कोई नौकरी लगता है तो भी, क्योंकि मैंने थैलेसीमिया का भी इशू देखा है, बहुत से कारण वही होता है थैलेसीमिया का। अगर टेस्ट हो जाए तो ये बच्चे इतने जो खून की ज़रूरत पड़ती है नहीं हो, तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, सरकार कर सकती है। सरकार जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कैंसर पे, पीड़ितों पे, मरीजों पे लगा रही है, तो ऐसा क्यों हो कि वहाँ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के ऊपर इतना लगाना पड़े। पहले ही उसको रोका जा सकता है। और ये टेस्टिंग है और ये जो मिलावट का इशू है, ये बड़ा इशू है। 2 चीज़ इशू और है, जैसे मैं अभी देख रहा था कि वीडियो चैनौत गाँव की आ रही थी मेरे पास, तो पानी
के लिए भी सैकड़ों महिलाएं चैनोत गांव में 1 महीने से बता रहे हैं करीब धरना चल रहा है। मैं तो सोशल मीडिया से पिछले 20-25 दिन से इतना टच नहीं था। ये बड़ी खतरनाक बात है कि वो पानी के लिए पूरा का पूरा गांव बैठा है। तो गांव तो बहुत से सैकड़ों गांव ऐसे हैं हरियाणा में जहां पे पीने का पानी नहीं है। वो गांव बैठा है तो बैठना चाहिए, अच्छी बात, अपनी आवाज़ उठाना चाहिए। मैं वो गांव की महिलाएं हैं, लोग हैं, उनके साथ खड़ा हूं इस चीज़ को लेके, मैंने जो देखा है। दूसरी बात एक और समझ में नहीं आती कि वहाँ पे जो भी लोग जा रहे हैं, मैं उनसे मेरी एक और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ। अब सरकार या मुख्यमंत्री या विपक्ष या डीसी या एसपी कोई भी है, अभी मैंने एक देखा है कि बयान आया था, वो कह रहे थे कि अगर कोई बूढ़ा मर गया तो 302 लगवा देंगे। अब जो लोग ये पानी की कमी की वजह से लोगों की किडनियां खराब हो रही हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, 20 तरह की परेशानी हो रही हैं, उसके किसके ऊपर 302 लगेगी? भाई कोई आंदोलन करा है, कोई मर गया तो 302 लग जाएगी भला। ये तो ये भी बड़ी बात है। दूसरी बात एक और भी कहना चाहूँगा मैं कि मतलब मैंने पूछा वहाँ पे, एक भी आदमी ये बात नहीं कर रहा है कि पानी की कमी है हरियाणा में, तो SYL का जो इशू है उसके ऊपर भी बोल रहा है। वहाँ पर भी कोई नहीं बोल रहा, धरने पर भी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भाई पानी, अब मुख्यमंत्री भी भीम तो है नहीं, अग्नायब सिंह सैनी भीम है, या भूपेंद्र हुड्डा साहब भीम है, या और DC भीम है, या SP भीम है, गोड्डा मार के पानी निकाल देंगे। पानी जहाँ से आएगा, पानी अपना हक है वहाँ, उसके लिए तो कोई बोल रहा है ना, कोई पक्ष का कोई विपक्ष का कोई बोल नहीं रहा है। तो पानी की तो कमी है, पूरे हरियाणा में है। इसके अलावा एक चीज़ मैं और बताऊंगा, मैंने आज एक वीडियो देखी है, वीडियो बिहार की है। अब वहाँ अपनी गांव की समस्या के लिए एक लड़का आवाज़ उठा रहा था, बड़ा DC SP लोगों ने सम्मानित किया उसको, और उसकी कुछ मानसिक कुछ होगी, तो वो एक वीडियो आई हुई है, मैंने देखी कि वो पिस्टल लेके अपनी आवाज़ उठा रहा है। तो वो तो गलत है, नहीं उठानी चाहिए, लेकिन मानसिक रूप से परेशान था। फिर वो पिस्टल, क्या भारत तिवारी नाम है उसका, वो पिस्टल रख देता, उसके बाद पुलिस उसका इनकाउंटर कर देती है। सवाल इस बात का है कि जब आप सरेंडर कर देते हो उसके बावजूद भी आपको गोली मार दी जाती है। उसको मार दिया, मर गया, वो अपनी गांव की समस्या उठा रहा था, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। उस तिवारी से, उस लड़के से सीखने की ज़रूरत ये है। वो तो चला गया, वो तो मैं तो ये मानूंगा कि, लेकिन एक वो सीख दे के गया है आजकल के खासकर नौजवानों को। ये एक सिस्टम है, और ये सिस्टम अंग्रेज़ों से भी खतरनाक सिस्टम है। अंग्रेज़ों के तो रिश्तेदार यहाँ नहीं थे, अंग्रेज़ों की बिरादरी के नेता नहीं थे यहाँ पे, अंग्रेज़ों की बिरादरी के अधिकारी नहीं थे यहाँ पे। कि कोई भी आवाज़ आप सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ उठाते हो तो आपको बहुत सोच के समझ के उठानी पड़ेगी, वो सामूहिक रूप से उठानी पड़ेगी। किसी भी तरह की छोटी ही भी गलती करोगे आप तो आप मार दिए जाओगे, क्योंकि ये देश यहाँ क्रांतिकारियों को पसंद करने वाला नहीं, ये गुलामों को पसंद करने वाला देश है। 1000 साल गुलाम रहे हैं। तो यहाँ मैं उन नौजवानों को, इस हरियाणा के भी, क्योंकि ज़्यादा क्रांतिकारी हैं, या पूरे ही देश के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, ये हथियार उठा के कम से कम इस तरह की और इस तरह की चीज़ें ना करें। और जो भी कर रहा है, आवाज़ उठा रहा है, वो तरीके से ही करें, वरना आपको केस भुगतने पड़ेंगे। कोई आपकी जमानत कराने नहीं आएगा, कोई आपके लिए वकील करने के लिए नहीं आएगा। ये कुछ चीज़ें थी मैंने जो देखी, महसूस की, मैंने आप सबको बताई। और 28 जून रविवार को पैरावर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव, भोलेनाथ का भंडारा है, वो देसी घी का भंडारा है, उसको किन्हीं कारणों से वो पोस्टपोन हो गए थे। तो आपका कोई सवाल इस तरह का हो तो आपने सरकारी और प्राइवेट अस्पताल के बारे में बताया, ऐसी क्या मजबूरी रहती है? आप भी अपने पिताजी को लेकर प्राइवेट अस्पताल गए थे, कोविड के समय में हमने अधिकतर देखा था जो भी मिनिस्टर बीमार होता था PGI से ज़्यादा बेटर वो मैदान होता है। फोर्टिस में मैं यही कह रहा हूँ, मेरे बाप का जो ट्रीटमेंट था वो मैक्सिमम PGI में ही एडमिट करवाए गए थे, और जब वहाँ से स्थिति खराब हुई तो फिर प्राइवेट में भी ट्रीटमेंट करवाया था। मैं इसलिए लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कि सरकारी अस्पतालों में क्या ऐसी सुविधाएं नहीं है ना, वहाँ पे डॉक्टर अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो उन्होंने बताया डॉक्टर ने, जो रिक्वायरमेंट, जो मशीन है, जो चीज़ें हैं, वो नहीं है वहाँ पे। मान लो आप कीमो भी देते हो तो भी वो उसके भी लिए भी अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। अब सवाल ये है कि आप रोहतक में है PGI, देखो कोई नेता
बीमार होगा या नेता का रिश्तेदार बीमार होगा तो आपको बड़े वो दिल्ली गुड़गांव मिर्जा फलाना दिगड़ा प्राइवेट में जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी का माँ बाप यहाँ पे पीजीआई में मरेगा, कोई नहीं मरेगा, मुझे नहीं लगता, बाई चांस की बात है कोई और प्राइवेट में जाएगा तो आदमी भी मरेगा और परिवार भी मरेगा, आर्थिक रूप से भी मरता है। और ये रोहतक पीजीआई है, अब रोहतक पीजीआई अगर अच्छी तरह काम किया जा रहा हो वहाँ पे, तो ये रोहतक में जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं किसी, मुझे नहीं लगता कि किसी हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में होंगे। और वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, मैं अब उसके ऊपर तो पूरा एक स्पेशल एक दिन की जा सकती है कि हालात क्या है, क्योंकि मैंडेटरी तो होना ये चाहिए ना कि नेता या नेताओं के परिवार जब बीमार होते हैं तो सरकारी में एडमिट कराओ, उनका इलाज कराओ, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है ना। ये तो गरीब आदमी, आप गरीब आदमी कह लो, सामान्य आदमी हो तो कीड़े मकोड़े। यहाँ पे इस देश में जान की कीमत नहीं है, माल की कीमत है, माल की कीमत ज़्यादा है यहाँ पे जान की कीमत से। तो इसलिए ये एक अकेले मेरी बात नहीं है, हम तो चलो अफोर्ड कर ले, हम ये नहीं कह रहे कि हम इस तरह की चीज़ें, लेकिन मैं वो स्थिति देख रहा हूँ कि एक सामान्य गांव के 80% लोग वो नहीं कर सकते। इसलिए बीमारी से बचना ही आपकी ज़िंदगी को बचाना है। अगर होगी तो फिर तो उसकी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता। अब स्कूल, अब ये तो कहने की बातें होती हैं स्कूल हॉस्पिटल तो तभी होंगे जब मैडम अब रोहतक के DCSP का रिश्तेदार बेटा या जो भी है बेटी परिवार सरकारी स्कूल में पढ़ा, अगर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज लेगा तभी तो ना, वैसे तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, हाल ही में अब नीट एग्जाम भी होना है अपने को, इसको लेकर सरकार ने अपनी तरफ से कहा है तैयारियां परिपूर्ण है। पहले बोल रहे थे कि एयरपोर्ट से एग्जाम को पेपर्स को ले जाया जाएगा, अब टेलीग्राम बंद कर दिया गया है। क्या ये सोल्यूशन है टेलीग्राम बंद करना? ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आज के दिन टेलीग्राम, वो व्हाट्सएप पे कौन क्या रोक लेगा, और ये इतनी ऐप चल रही है कौन रोक लेगा। ये जो अलग अलग ऐप हैं, मुझे लगता है कि ये मेरे को तो इस चीज़ का ये सोल्यूशन नहीं लगता है। सोल्यूशन होता है कि आप किसी ने गड़बड़ की है तो उसके ऊपर आप सज़ा कैसी दे रहे हैं। अब मैं 100 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए कम मान लो फ्रॉड करूँगा, अभी भी IAS आज की अखबार देखा मैंने, तो अब वो 500 करोड़ का फ्रॉड कर रहा है, 6 महीने में 1 साल सज़ा, मतलब जेल में रह के आ जाएगा जमानत पे, सजा मन माने 20 साल में हो, विदेश में चला जाए। अब 100 करोड़ रुपए आप सबको, मैं किसी को भी कहूँगा कि 1 साल तक जेल में रह गया हो, आप खुश रह जाओगे। अब जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो पेपर आउट कर रहे हैं या और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो जो रुपए इतना कमा लेते हैं उनमें क्या फ़र्क पड़ा है। ये जितने भी मतलब चीज़ें हो रही हैं, अब उसके लिए तो आप चाहे मिसाइल से भेज दो पेपर, जहाज भी क्यों, और आगे ले आओ, आप चाहे टैंक से भेज दो, ऐसे कोई जब तक के सज़ा नहीं होगी और जब तक सज़ा ऐसी हो कि दुनिया देखे, देश तो कम से कम देखे, तभी ये चीज़ें रुक सकती हैं, वैसे नहीं रुक सकती। और यहाँ का सज़ा की भी बात है, कानून की भी बात है। वो चारों स्तंभ जो है ना आपके, न्यायपालिका, कार्यपालिका और ये आपकी जो चौथा खंभा तो आपका भी है ना, पत्रकारिता पालिका, जो भी खंभे हैं, ये चारों खंभे खोखले हैं। यहाँ पैसा जिसके पास है, पावर जिसके पास है, उसके सामने चारों खंभे जाके खड़े हो जाते हैं। एक 5वां खंभा बाबाओं का खंभा है, वो और खंभा और ज़्यादा मजबूत है, औरों से भी मजबूत है। तो फैक्ट तो ये। अच्छा सर, एक नीट एग्जाम को लेकर जो पीछे लीक हुआ था, कांग्रेस जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कैसे शिक्षा मैं देखो, मैं कहना नहीं चाहता, मैंने पहले भी शायद मैंने इसीलिए, ये केजरीवाल ही कॉकरोच है, कॉकरोच ही केजरीवाल है। पहली बात ये तो है पार्टी की बात। दूसरी बात ये है, अगर वो कॉकरोच पार्टी है, सवाल उठा रही है तो कोई गलत नहीं है। सवाल उठाना कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो चाहे पक्ष उठाए, विपक्ष उठाए, कोई सामाजिक कार्यकर्ता उठाए, चाहे कोई नेता उठाए, जो सवाल उठा रहा है मैं तो उसके साथ हूँ, वो कोई पार्टी हो, कोई इंडिविजुअल हो। सवाल उठाना सबसे ज़रूरी बात है। उन्होंने सवाल उठाया तो वो तो गलत नहीं है। वो हो सकता है वो किस एजेंडे के तहत किसने क्या है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनका सवाल तो गलत नहीं है, उसमें कोई गलत बात तो क्या गलत है बताओ। कैसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ सकता है? तो शिक्षा व्यवस्था का सुधार बता तो दिया मैंने आपको। शिक्षा व्यवस्था में सुधार तभी आएगा
जब आपके डीसी का, एसपी का बच्चा स्कूल सरकारी में पढ़ेगा, सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, जब आपके सिविल जज का, आपके एमएलए का, आपके एमपी का बच्चा वहीं सरकारियों में पढ़ेंगे या बीमार हो जाएंगे तो इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होगा। इसके अलावा इस देश में कोई सुधार नहीं कर सकता, ना स्वास्थ्य से ना शिक्षा का सुधार नहीं हो सकता। ये वैसे कोई कितना ही भोंक ले, उससे मैं भोंक लूँ और कोई भोंक ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।